हालात हमारे बने हुए हैं। क्या हमारे MNA के साथ अवाम क्यों नहीं निकलना चाह रही है, इसकी वजह क्या है? जी शायद खट्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, ऐसी बात है कि जब हम PTI की बात करते हैं और मौजूदा हालात की बात कर रहे होते हैं तो हम 9 मई के बयानिए और उनके काउंटर नैरेटिव वहाँ से शुरू करते हैं। और उसके बाद जो हालात वाक़यात सामने आए हैं तो PTI की जो लीडरशिप थी उनकी तरफ से हिदायत थी कि आप जो है ख़ुद को इलेक्शन तक आप जो है हाइड कर लें, आप ख़ुद को प्रोटेक्ट करें और आवाम को भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो PDM की फासिश हुकूमत थी तो उन्होंने जो है काफ़ी जुल्म सितम ढाए और लोगों को जेलों में नाहक कैद किया, चादर चरदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उसके बाद जो है 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए, आवाम ने फॉर्म 45 के थ्रू जो हमारी तरबियत हुई थी तो उसके थ्रू हमने अक्सरियत हासिल की और नेक्स्ट डे जब हम उठे तो फॉर्म 49 का रोला आ गया था, 47 का रोला आ गया था। तो उस वजह से अभी जो हमारी लीडरशिप है वो बड़े ताक के कदम रख रही है। अब अगर आप कहते हैं कि हमारे साथ हमारे MNAs MPs के साथ लोग नहीं निकल रहे तो ये एक गलत बयानिया है। MNAs MPs अगर किसी भी एक पूरे हलके को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर आप 8 फरवरी को देखें तो 8 फरवरी को काफ़ी सारे लोगों ने KPK की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिया और मेजॉरिटी मतलब 99% जो वोट पड़े थे वो PTI को पड़े थे। तो इसका मतलब है कि हमारा MNA MPA अगर किसी जगह खड़ा हो जाए और वो आवाज़ दे कि आप नेक्स्ट डे निकलें, तो नेक्स्ट डे वो हर हलके से अगर उसने 70,000 वोट लिए हैं, 1 लाख वोट लिए हैं, तो कम से कम 10-20 हज़ार एक जो MPA या MNA है वो बंदे निकाल सकता है। और अब अगर आप बात करें कि हम इस्लामाबाद में या यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्म 47 वाले, फॉर्म 49 वाले जो हुकूमत है और उनके फासिस्ट वज़ीर दाखिला हैं, तो उस वजह से हमारी लीडरशिप नहीं चाहती कि यहाँ पे आवाम और इदारों का टकराव हो। तो उस टकराव से बचने के लिए अभी जो है हमने ये सलाह अमल तैयार किया है, जिसकी वजह से हम KPK के हदूद तक अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कानून के जो इदारे हैं, अदालतें हैं, वहाँ से इंसाफ ले सकें। हमारे केसेस चल रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपने एहतजाज को की जो आखिरी कॉल है उसको देंगे। जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है, ख़ासकर पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर, जब कॉल देते हैं वर्करों को कि आप निकलें, आप प्रेस क्लब पहुँचें, आप जहाँ भी टाइम देते हैं, वर्कर नहीं निकल पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि वर्कर क्यों नहीं निकल रहे हैं? इसको आप इससे ताबीर कर सकते हैं कि चूँकि लीडरशिप बिखरी हुई है, पंजाब की सतह पर अभी भी फासिस्ट हुकूमत है, नेशनल सतह पे सिंध को देख लें, बलोचिस्तान को देख लें और यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को देख लें, तो लीडरशिप जो है वो प्रॉपरली अपनी जगहों पे नहीं है। तो जो आवाम है वो प्रॉपर जो आपकी लीडरशिप होगी उसी की कॉल पे आएगी। जो अभी कुछ नए लोगों ने जगह संभाली हुई हैं तो उनकी कॉल पे आवाम ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये एक बुनियादी वजह है। लेकिन उसके बावजूद भी जिन इलाकों में हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मैं KPK की फिर बात करता हूँ, तो वहाँ पर आप जब देखते हैं स्वात का जलसा देखते हैं या किसी और इलाके में जाते हैं, बनू जाते हैं, वहाँ तो गवर्नमेंट आपकी अपनी है ना जी, वहाँ तो कोई शक वाली बात ही नहीं। तो यही तो क्या यहाँ पे इन लोगों के ये जहन में नहीं है कि कोई तंजीम साजी की जाए, तंजीम की जाए, वहाँ पे लोगों की ड्यूटियाँ लगाई जाएं कि वो लोग जब अपना क्राउड इकट्ठा करने के लिए, ऐसी कोई इनको मशावरत या तजवीज़ देने वाला कोई नहीं है। आपने मेरी बात का जवाब दे दिया है कि वहाँ पे हुकूमत PTI की है और यहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट है। तो यहाँ वहाँ पे अवाम निकलते हैं तो उनको ये पता होता है कि हुकूमत उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उनको उनके एहतजाज का हक देगी। लेकिन अगर यहाँ पे एहतजाज के लिए हम निकलते हैं तो पुरअमन एहतजाज के लोगों को डालों में, वीगो डालों में उठा के अडियाला जेल और नामालूम मकाम पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ मसाइल हैं, इन पर आप मीडिया वालों को भी बात करने की ज़रूरत है। आप लोग करें। 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं, ज़ुबानें कट चुकी हैं, उन ज़ुबानों को लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने बाल नहीं बचाने, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की भी हिफाजत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुगल साहब। देखें, पूरे पाकिस्तान की तरह ख़ास करके पंजाब की तरह रावलपिंडी में भरपूर आवाम निकली है और भरपूर अंदाज में आवाम ने रिस्पांस दिया है और इसका मतलब है कि हम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ ये नहीं। अगर इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाक़या हुआ है एक हल्के में तो ये ज़रूर हुआ होगा। आप सही कह रहे होंगे, आपने ज़रूरी बातें कवर करते हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि ये हुकूमत नाम की यहाँ पे चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक फासिस्ट हुकूमत है जो कि कभी के ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पार्टी के लिए दफ़ा 144 लगा दिया जाए। ये पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगा देते हैं। जब एक छोटी सी कॉल आती है
जो हमारे जो एक उसूली एहतजाज के लिए जो कॉल होती है उसके लिए। और ये अंदाज़ा लगाएं कि हम बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम मोटिवेट है, इमरान खान के साथ खड़ी है। और जिस दिन इमरान खान की कॉल आई आप देखेंगे कि यही रोड है हडियाला जेल से, और इंशाअल्लाह ताला ये देखेंगे कि दुनिया किस तरह इमरान खान के लिए निकलती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से 8 फरवरी को अवाम निकली है उसने पूरा नक्शा सियासत का चेंज कर दिया है और ये एक इनकलाब है। और एक बात और याद रखें, इस वक्त तक इमरान खान ने कभी ऐसी कॉल नहीं दी। इमरान खान ने कहा है कि कानून, दायरे, आइन की हुदूद में रहते हुए आपने एहतजाज करना है, जिसकी वजह से हम पुरअमन हैं। लेकिन ये हुक्मरान जो तमाम आइनी और कानूनी रास्ते हैं उसको मलिया मेट करके उसको रोनते हुए ये दफ़ा 144 और अवाम पर क्रैक डाउन करते हैं। इस लेवल का कभी किसी मार्शल लॉ में भी ऐसा क्रैक डाउन नहीं हुआ जो इस दौर में हुआ है, वो हुआ है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इनसे पूछता हूँ कि इज्जत खान लाला कल के वाले से क्या है जी, आप क्या करते हैं, आप अपनी अवाम वर्कर कहाँ गया है? प्यारे भाई, आपने 2 साथियों से पूछे, उन्होंने अपना अपना राय तो दिया हुआ है। अब बात यह कि हम बार में जब आ जाते हैं तो हम कहते हैं दफा 144 लगे, जब हम घर से लोग निकलते हैं